Hello friend, in previous lecture we have seen continuity equation in Cartesian coordinate and polar coordinate. Okay, so today we will start our next bit, velocity and acceleration. Okay, we are dealing with our third chapter, fluid kinematics. So today we will see velocity and acceleration. I think all of you know what is velocity. Velocity is nothing but rate of change of displacement with respect to time. Okay, or rate of change of distance with respect to time. So if you take x direction, we will get velocity in x direction. If you take dy by dt, then we will get velocity in y direction, and so on. Okay, so generally we have three axes, x, y, z. Okay, so if we consider all three axes, then our we are considering three dimension, x, y, z, as well as time also. क्योंकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, में इसको डिस्टेंस लिखता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये जो वेलोसिटी है, इट इज़ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. ओके, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस मीन्स पोजीशन. तो अगर हम थ्री का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हो, तो डिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ थ्री डायरेक्शन, एक्स, वाई, जेड. ओके, सो जनरली वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई, जेड एंड टाइम. ओके, सो अगर हम वेलोसिटी को देखेंगे, इफ यू कंसिडर एक्स डायरेक्शन, so suppose velocity in x direction is u, in y direction suppose velocity is w, and in x direction velocity is z. Okay, if you draw or if you consider resultant velocity uv, u, w, z, you will got v. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से रिपीट करता हूँ. वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या रहता है? पोजीशन, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट. अगर हम तीन डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे? तीन डायरेक्शन. सपोज ये पॉइंट 1 है और यहाँ से 2 पॉइंट तक चेंज हो रहा है, मतलब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 से 2 तक, कितने टाइम में कर रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, हमें वेलोसिटी मिलेगी. ओके, लेकिन अब ये जो एक पॉइंट है, ये तीन एक्सिस के बीच में, तो इसके तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स, वाई, जेड. सिमिलरली सेकंड पॉइंट है, इसके भी तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स, वाई, जेड. तो जनरली वेलोसिटी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड और टाइम. बराबर. तो वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी in x direction also, in y direction also, in z direction also. Suppose velocity in x direction is u. Clear? u क्या है? Velocity in x direction. w velocity in y direction. Okay, सॉरी, इसको मैं भी बोलता हूँ y डायरेक्शन को, हमारा नोटेशन भी है. और w वेलोसिटी इन z डायरेक्शन. ओके, u वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, w वेलोसिटी इन z डायरेक्शन. ओके, मतलब ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में. उसका अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर. समझ में आ गया? फिर से यहाँ पर आता हूँ मैं. सो वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ, सपोज वी आर कंसिडरिंग थ्री एक्सेस, एक्स, वाई, जेड. यू क्या है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. वी क्या है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन. और डब्ल्यू क्या है? वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन. अब यू डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इट इज फंक्शन ऑफ ये डिस्टेंस, सपोज ये पॉइंट 1 से 2, ये पॉइंट के तीन कोऑर्डिनेट और टाइम, मतलब इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड टाइम. Similarly, velocity in y direction also function of x, y, z, time, another function, ऐसे. And w f3 और another function of x, y, z और t. मतलब velocity जो है, it is function of x, y, z और time. ये आपको बात कंफर्म हो गई. नाउ हमने ये तीन डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे आएगा? u स्क्वायर, ये आपको मालूम है, v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर. ओके, जनरली हम कैसे करते हैं? सपोज एक्स डायरेक्शन में फोर्स है और वाई डायरेक्शन में फोर्स है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा ये एफ आर. ओके, और ये कैसे निकालते हैं हम? एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. बराबर. सिमिलरली ये यू ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, जैसे हमने ये निकाला था, ऐसा निकालते. क्लियर? तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर में यू आई. आई क्या है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन. जे क्या रहता है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन. के क्या रहता है? यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन. तो ये उसका वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर हमें इस तरह से मिल जाएगा और उससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं. क्लियर?
ओके, तो अब हम देखेंगे एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या रहता है? एक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बराबर, क्लियर। तो सिमिलरली हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और जेड सॉरी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स वाई जेड। तो सिमिलरली हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन रहेगा, वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन रहेगा, और जेड डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन रहेगा। तो इसका भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बराबर, तो हमें वही एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो इट इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बराबर, एक्सेलरेशन क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो ये भी हमें एक्स डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। बराबर, अब जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो हमने यू कंसिडर की है, तो ये एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? डी यू बाय डी टी। अब ये ध्यान से देखिए, हमारा जो u है इट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और t। मतलब ये जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो इस 4 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, एक्स वाई जेड टाइम। बराबर, दिस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज डिपेंड ऑन दिस 4 वेरिएबल, दैट इज एक्स वाई जेड और t। अब हमें इसका निकालना है डेरिवेटिव, जो 4 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, तो हमें इसका टोटल डेरिवेटिव लेना होगा। बराबर, टोटल डेरिवेटिव क्या है आपको मालूम है, तो इसका हम टोटल डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू z एंड डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू t। ये 4 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल हमें उसका वेलोसिटी लेना होगा, सॉरी डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा जो u है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड टी। तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या आएगा? डो यू बाय डो एक्स। ओके, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया है? क्योंकि ये डिपेंड ऑन 4 पैरामीटर है। डो यू बाय डो एक्स अगेन डी एक्स बाय डी टी। वी आर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिस एक्स वाई जेड इज नॉट कांस्टेंट, एक्स वाई जेड कांस्टेंट नहीं है, वो भी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए हम इसका टोटल डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर हम डी यू का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू डी यू बाय टी डी एक्स को पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उसके बाद डी एक्स बाय डी टी प्लस डो यू बाय डो वाई इंटू डी वाई बाय डी टी प्लस डो यू बाय डो जेड डी जेड बाय डी टी प्लस डो यू बाय डो टी इंटू डी टी बाय डी टी। तो ये 1 आएगा, तो इसको लिखा नहीं तो भी चलता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? ये देखिए, आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और t। तो डो यू बाय डो एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी, डो यू बाय डो वाई इंटू डी वाई बाय डी टी प्लस डो यू बाय डो जेड इंटू डी जेड बाय डी टी प्लस डो यू बाय डो टी, और यहाँ पे डी टी बाय डी टी, डी टी बाय डी टी मतलब 1। बरोबर, डी टी बाय डी टी 1। क्लियर, तो ये लिया हमने उसका टोटल डेरिवेटिव। ओके, अब देखो फिर से मैं एक्सिस निकालता हूँ, ये x ये y ये z। तो u v w, u क्या है? व्हाट इज u? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बराबर है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। u मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू dt। तो dx बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं? u। बराबर, सिमिलरली v क्या है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी, वो क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली w क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, मतलब u को हम लिख सकते हैं dx बाय dt, v को हम लिख सकते हैं dy बाय dt, और w को हम लिख सकते हैं dz बाय dt। ओके, यहाँ पर देखो, क्लियर। तो dx बाय dt की वैल्यू u, dy बाय dt की वैल्यू v और dz बाय dt की वैल्यू w, ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमें मिलेगा, ये देखो dx बाय dt u, तो यहाँ पर u लिखा है, du बाय dx, dy बाय dt v, यहाँ पर v लिखा है, dz बाय dt w, तो यहाँ पर w लिखा है, प्लस डो यू बाय डो टी। ओके, तो ये हो गया एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन।
क्लियर। तो सिमिलरली हमें एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए वाई डी वी बाई डी टी, और वी को हम इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम के साथ एक्स वाई जेड भी का वेरिएबल है, तो हम टोटल डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे यू की जगह वी आएगा, देखिए सिर्फ यू की जगह वी है, बाकी सब सेम है। सिमिलरली ए जेड मतलब एक्सलरेशन इन जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पर आएगा डी डब्ल्यू बाय डी टी, डब्ल्यू डिपेंड अपॉन एक्स वाई जेड टी, अगेन मतलब यू की जगह पे डब्ल्यू आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो यू की जगह पे डब्ल्यू, बाकी सब सेम। सो दिस इज एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सलरेशन इन जेड डायरेक्शन। क्लियर। अब दूसरी चीज़ हमें भी निकालना, अब स्टेडी स्टेट के लिए देखो, अगर स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट में मतलब ऑल द पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है, मतलब उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो आता है, तो ये इधर के जीरो हो जाएंगे, बराबर। ये डो यू बाय, देखो ये डो यू बाय डो टी, डी वी बाय डी टी, डी डब्ल्यू बाय डी टी, अगर स्टेडी फ्लो है तो ये तीनों टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि स्टेडी स्टेट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सब पैरामीटर कांस्टेंट रहते हैं। ओके, तो उस केस में मतलब स्टेडी फ्लो में एनर्जी, सॉरी एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, वो जो आखिरी टर्म छोड़ के आखिरी टर्म जीरो हो गई। सिमिलरली एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सलरेशन इन जेड डायरेक्शन। क्लियर। अब इसका आप मतलब एक्सलरेशन वेक्टर निकालोगे तो एक्स आई प्लस ए वाई जेड प्लस ए टू के, मतलब आई मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जे मतलब यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, के मतलब यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस। एक्स एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ए जेड एक्सलरेशन इन जेड डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं ऐसा, स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। अब ये जो इक्वेशन आप याद रखो, ये दिस इज जनरल इक्वेशन, और ये स्टेडी फ्लो के लिए हमने मतलब डी वाई बाई डी टी को जीरो कंसिडर किया था, तो ये टर्म छोड़ के बाकी सब स्टेडी फ्लो के लिए आता है, लेकिन ये जनरल इक्वेशन याद रखो। अब देखो हमें नया कंसेप्ट है लोकल एक्सलरेशन एंड कन्वेक्टिव एक्सलरेशन। तो लोकल एक्सलरेशन क्या कहता है, लोकल एक्सलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन पॉइंट। एक कोई अगर मूव हो रहा है तो एक पॉइंट कंसिडर करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वहाँ पर एक्सलरेशन है इट इज नथिंग बट लोकल एक्सलरेशन। ओके, local acceleration is defined as rate of increase of velocity with respect to time at a given point। मतलब एक पॉइंट कंसिडर करो, उस पॉइंट पे जो एक्सलरेशन रहेगा वो रहेगा लोकल एक्सलरेशन। ओके, तो ये जो ऊपर वाली जो टर्म लिखी थी हमने ए एक्स ए वाई ए जेड, उसमें से जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाले आइटम है, जो टाइम वाली टर्म है, इट इज नथिंग बट लोकल एक्सलरेशन। ओके, वो एट अ पॉइंट एक्सलरेशन कितना है वो बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली convective acceleration is defined as rate of change of velocity due to change of position of fluid particle in fluid flow। मतलब यहाँ पर बेटर रहेगा समझाना। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसिडर किया तो ये लोकल एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया लोकल एक्सलरेशन। वो एट अ पॉइंट आपको कितना एक्सलरेशन है वो बताएगा। और इसके अलावा जो एक्सलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन मालूम होता है, पोजीशन मतलब एक्स वाई जेड, उसकी पोजीशन, उसके कोऑर्डिनेट, तो उसका जो एक्सलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन उसे कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सलरेशन। तो ये डी यू बाई डी टी छोड़ के जो बाकी टर्म बची है, फिर से बताता हूँ, ये जो तीन टर्म है ये इट इज़ कन्वेक्टिव एक्सलरेशन, क्योंकि ये एक्सलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन है। और ये डी यू बाई डी टी क्या है, लोकल एक्सलरेशन, ये एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना एक्सलरेशन है वो है। समझ में आ गया? क्लियर? ये जो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड है, वो कन्वेक्टिव एक्सलरेशन है, और जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वो लोकल एक्सलरेशन है। दोनों के बीच में फर्क कंसिडर आ गया। लोकल एक्सलरेशन मतलब एक पॉइंट जहाँ पर मतलब एक पॉइंट कंसिडर करके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना एक्सलरेशन चेंज हो रहा है, वो होगा लोकल एक्सलरेशन। अगर वो पॉइंट छोड़ के वो ट्रैवल हो रहा है, तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन बदलेगी, सपोज अपना ये फ्लो है, आपने कोई एक पॉइंट कंसिडर किया और उसका एक्सलेशन मेजर किया, तो वो होगा लोकल एक्सलेशन। लेकिन जैसे जैसे वो पोजीशन चेंज करेगा, तो वो जो एक्सलरेशन है वो कन्वेक्टिव एक्सलरेशन, मतलब वो एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर?
तो कन्वेक्टिव और लोकल एक्सेलरेशन क्या आपको मालूम है, ये जो तीन चीज़ें है वो कन्वेक्टिव है जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड है, और जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वो लोकल एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, टर्म डी यू बाई डी टी, डी वी बाई डी टी एंड डी डब्ल्यू डी टी इज नोन एज लोकल एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन अ टाइम एंड इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट। और उसके अलावा डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी और डी डब्ल्यू टी के अलावा जो टर्म बची है एक्सेलरेशन में, इट इज कॉल्ड convective acceleration because it is because of change of position. Okay, so this acceleration is because of change of position, that acceleration is called convective acceleration. और जो टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू चेंज होता है, इट इज नथिंग बट लोकल एक्सेलरेशन। ओके, अब उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। न्यूमेरिकल देखेंगे, ये देखो, द वेलोसिटी वेक्टर इन फ्लूइड फ्लो इज गिवन एज v इक्वल्स टू 4x क्यूब i माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2tk। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट 213 एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1। अब हमें इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ढूंढना है कौन से पॉइंट पे, ये वाले जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। ये क्या रहता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3 और टाइम की वैल्यू दी 1। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। v क्या रहता है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ओके, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 4x क्यूब। ओके, v की वैल्यू क्या है, माइनस 10x स्क्वायर वाई। ओके, और W की वैल्यू क्या है, 2t। क्लियर, ये हमारा जनरल वेलोसिटी वेक्टर है, उसको हमने हमारे गिवन वेक्टर के साथ कंपेयर किया तो u की वैल्यू हमें मिली 4x स्क्वायर, v की मिली माइनस 10x स्क्वायर वाई और W की मिली 2t। क्लियर, तो ये वैल्यू वहाँ पर लिख ली। अब हमें इस पॉइंट के लिए चाहिए तो हम u की वैल्यू इस पॉइंट के लिए ले लेंगे। इस पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू 2 है। देखो u क्या है, u इज 4x क्यूब, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 क्यूब इंटू 4 32 यूनिट्स। v की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 40 यूनिट्स। w की वैल्यू क्या है 2t, t की वैल्यू 1 दिया है, तो w कितना आएगा 2 इंटू 1 2 यूनिट। तो ये हो गया u v और w की वैल्यू बराबर। तो हम अब कैसे लिख सकते हैं इसको, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। यू की वैल्यू कितनी है 32, मतलब 32 आई सॉरी माइनस 40 जे, ये वाला ठीक से लिखता हूँ। वी क्या है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। यू की वैल्यू हमने अभी निकाली 32, सो इट इज़ 32 आई माइनस 40 जे प्लस 2k बराबर। ये देखो इस यहाँ पर लिखा है। अब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब 32 स्क्वायर प्लस माइनस 40 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 51.26 यूनिट बराबर। ये हो गया वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमारे फार्मूला है ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो एक्स का फार्मूला ये है, उसके लिए हमें डी यू बाई डी एक्स लगेगा, डी यू बाई डी वाई लगेगा, डी यू बाई डी जेड लगेगा और डी यू बाई डी टी लगेगा। ओके, मतलब u को हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और t डिफ्रेंशिएट करना है। u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 4x क्यूब। u की वैल्यू 4x क्यूब है। ओके, तो डी यू बाई डी एक्स क्या है, गया u की वैल्यू है 4x क्यूब। तो डी यू को x के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 12x स्क्वायर। u का अगर y के साथ डेरिवेटिव लेंगे, y नहीं है तो ये आएगा 0, z भी नहीं है तो डी यू बाई डी जेड आएगा 0 और t भी नहीं है u में तो वो भी आएगा 0 बराबर। सिमिलरली v की वैल्यू है माइनस 10x स्क्वायर। v की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर मैं माइनस 10x स्क्वायर वाई, v की वैल्यू। तो डेरिवेटिव ऑफ x ये आएगा माइनस 20xy, ये y है। डी वी बाई डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आएगा माइनस 10x स्क्वायर। जेड इसमें है नहीं तो डी वी बाई डी जेड 0 आएगा और t भी नहीं है तो डी वी बाई डी टी 0 आएगा। ओके, सिमिलरली
W की वैल्यू क्या है 2t, इसमें x नहीं है, y नहीं है, z नहीं, तो उसके x y z के डेरिवेटिव 0 आएंगे। और t विद रिस्पेक्ट टू t जो आएगा 2, ये इंटू है पर क्या 2.1 नहीं है, 2 इंटू 1 है तो वो 2 आएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, जैसे डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड, डी यू बाई डी टी, हमें यहाँ से लिया है। u की वैल्यू v की वैल्यू w का हमने निकाल लिए। यू डी यू बाई डी वाई कितना आया है अभी, डी यू बाई डी एक्स कितना आया है -12x², तो उसको पुट कर देंगे -2x² इंटू यू की वैल्यू 4x³ और प्लस डी यू बाई डी वाई 0 है, 0 है 0 तो ये बाद में 0 आएगा, ये सब 0 आएंगी, तो इसको हमने सिर्फ वैल्यू पुट किए। अब देखो 2x³ यू की वैल्यू है और 12x² उसका डेरिवेटिव है ये वाला, तो ये कितना आएगा 48 इंटू एक्स पावर रेस टू 5, एक्स की वैल्यू 2 है तो वो आएगा 48 इंटू 2 1536 यूनिट। सिमिलरली हम ये y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 320 यूनिट। क्या किया हमने यहाँ पे, सिर्फ ये वैल्यू और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, उस इक्वेशन में पुट कर दी, और z की वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिलेगा 2 यूनिट। तो हमारा जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो ax प्लस ay j प्लस a2k, तो ये आएगा ये, और उसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 15689। ये एग्जाम्पल, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया है, 7 या 8 मार्क के लिए आ सकता है। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेके उसमें सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी। थैंक यू।